থেকে পুরুলিয়া জেলার জন্য তাকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি থেকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। আজকে তিনি সারা জেলা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতৃত্ব নিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কিভাবে লড়াই করা যায়, কিভাবে দলকে জেতানো যায় তার বিশদ আলোচনা হয়েছে। আমরা তিনি এসেছেন, তিনি আপনাদের সাথে কথা বলছেন। आज आज कांग्रेस के मजबूत करा जाए ना। हिंदी बोलो ना। नहीं कोई दिक्कत हिंदी में बोले। नहीं कोई दिक्कत हिंदी कोई दिक्कत नहीं। मुझे पुरलिया डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है और पूरे 9 विधानसभा में हम लोग मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये पहली बार है 2 दशक के बाद कि कांग्रेस पूरे बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो संविधान मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान को एक रखने वाले लोग हैं, जिनको कांग्रेस के प्रति आस्था है, उस आस्था को हमें जीवित रखना है। देर से सही लेकिन हम दुरुस्त आए हैं। हम लोग ने जो ये निर्णय लिया है अकेले लड़ने का, वो कहीं ना कहीं बंगाल के उन शोषित, उन वंचित, उन मजबूर वोटरों के प्रति हमारी जो सोच थी कि उनको एक मजबूती प्रदान करते हुए उनको डर और भय से निकालकर अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उनके के लिए काम करें और जो वोटर्स हमें चाहते भी थे और गठबंधन के चलते हमें वोट नहीं देते थे, उनके के लिए भी हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए कोशिश की है। आने वाले समय में 9 विधानसभा में मैक्सिमम सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। नेपाल मातो जी बहुत कम वोट से, बनी भूषण जी बहुत कम वोट से पिछले बार चुनाव हारे हैं और मैं समझता हूं कि भागमुंडी, आपको रघुनाथपुर, जयपुर, पुरलिया, ये तमाम सीट, पारा जो एकदम झारखंड से सटा हुआ है, ये तमाम सीट में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा जीतने का भी काम करेंगे। अभी अभी हमारे बीच में दिव्यो जी, जो पिछले बार टीएमसी के उम्मीदवार थे 2016 में, वो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है। कहने को तो ये खानदानी कांग्रेसी हैं, लेकिन इनको भी दबाव देकर किसी भी तरह लोगों ने भटकाने का काम किया था। आज जब पुरलिया की जनता का ये बेहाली की स्थिति देख रहे हैं तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने पुराने घर वापस आए और केपी सिंह देव जी, जो 8 बार चुनाव लड़े, 1 बार विधानसभा वो चुनाव जीते, लोकसभा भी जीते, वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे, उनके सुपुत्र हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। और जो हमारे पास उम्मीदवारों की लिस्ट भी आई, उसमें भी बहुत सक्षम उम्मीदवार हमारे पास हैं जो हम उतारने जा रहे हैं। पार्टी हर मुमकिन प्रयास करेगी कि पार्टी के दिए गए उम्मीदवार को पूरी ताकत झोंककर पार्टी इस चुनाव में उन्हें जिताने का काम करेगी। आने वाले समय में जो सीनियर लीडर्स भी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तमाम अदर स्टेट के जो हमारे लीडर्स हैं, उनको हम यहां पर कैंपेन में लाने का भी काम करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर से पूरे इलेक्शन के बागडोर को संभालूंगा और पुरलिया में मेरा प्रवास होगा। एक बार टिकट अनाउंस हो जाने के बाद हम लोग इलेक्शन स्ट्रेटजी मेकिंग पे काम करेंगे और सही धारा से पुरलिया की जनता को जोड़ने का काम करेंगे। टीएमसी सरकार है बंगाल में, विभिन्न जो प्रकल्प है, विभिन्न प्रकार वातावरण
जो स्वास्थ्य साथी ऊपर से तो कांग्रेस में क्या मिलेगा कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस किसी को ग्रुपिज्म से नहीं बांटती है, कांग्रेस किसी को जाति और धर्म से नहीं बांटती है, और हम ऑपोजिशन के लिए तैयार हैं। हम सत्ता में आने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं, हम ऑपोजिशन में लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमें बंगाल की जनता पर जो शोषण हो रहा है उसकी लड़ाई को लड़ना है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने हमेशा बांटने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया। और टीएमसी का भी योगदान हिंदुस्तान की आजादी, वो पुराना कहावत है, जब तावा गर्म है तो रोटी सेक लो, वही हालत टीएमसी और बीजेपी का है। लेकिन उस तावा को गर्म करने वाली जो पार्टी थी, हर गरीब के घर में पैसा और खाना पहुंचाने वाली जो पार्टी थी, जो जमीन देने वाली पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। आजादी के बाद जितना भी गैर मजरूआ जमीन है वो किसी को भी किसी भी तरह से मिला तो उसकी सूत्रधार कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस का संगठन को मजबूत करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, फिलहाल तो अभी हमें एक होकर चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के बाद ठीक उसी तरह कांग्रेस एक्टिव रहेगी जिस तरीके से चुनाव के समय में अपने कैंडिडेट्स को उतारने के लिए है। और आने वाले समय में हम लोग का फोकस म्युनिसिपल चुनाव होगा, पंचायत चुनाव होगा। हम म्युनिसिपल चुनाव में भी मजबूती के साथ उतरेंगे, पंचायत चुनाव में भी मजबूती के साथ। क्या लगता है आपको कितना कांग्रेस को कितना सीट मिलने वाला है इस बार? 9 विधानसभा में कितना सीट मिलेगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि 9 विधानसभा हम लड़ेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को हमें वापस से सही दिशा में और सही मार्ग पर लेकर आना है। लेकिन 5 विधानसभा में हमारी मजबूती बहुत शानदार रहेगी, और मैं समझता हूं कि कम से कम 9 में 4 से 5 विधानसभा तो हम जीतेंगे। झारखंड में 8,500 दिया जा हिम्मत सर मैया योजना के तो क्या अगर विकल्प से- अगर आया देखिए- तो क्या उसमें वो योजना के लागू होगा? देखिए, वो तो मैनिफेस्टो कमेटी की चीज है, जो मैनिफेस्टो में है वो है। हम लोग तो इलेक्शन ऑब्जर्वर के लिए आए हैं, तो जो मैनिफेस्टो कमेटी होगी वो बेहतर होगा कि जिला अध्यक्ष आपको उसकी जानकारी देंगे। जो मैनिफेस्टो कमेटी के हमारे चेयरमैन होंगे, जो कैंपेन कमेटी के मेंबर्स होंगे, वो इसके ऊपर बेहतर आपको बता सकते। धन्यवाद। धन्यवाद। अरे वो जो है, मैंने बीजेपी बोला, ये भी उठा बंगाल होएंगे नहीं बीजेपी बोला, मेरे को याद है, मैंने बोला। थैंक यू।